चरणन की जेड़ी अब तो नाथ कहो भैया मेरी छोड़ो न हो अवध सैया मेरी छोड़ो न भैया 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 मेरी छोड़ो न भैया छोड़ो न भैया मेरी छोड़ो न भैया मेरी छोड़ो न भैया छोड़ो न भैया मेरी छोड़ो न भैया सैया मेरी छोड़ो न भैया जिया के सैया मेरी छोड़ो न भैया जिया के सैया मेरी छोड़ो न भैया अवध सैया मेरी छोड़ो न भैया अवध सैया मेरी छोड़ो न भैया अवध सैया मेरी छोड़ो न भैया। श्री राम का साथ सीता जी ने किया, यही पत्नी का धर्म है। सुख में तो साथ दे, दुख में भी साथ दे। पति दुखित हो जाए तो दुख में साथ दे, रोगी हो जाए तो उस समय साथ दे, यही पत्नी का धर्म है। श्री राम को तृण के आसन में, पत्ते के आसन में सोते हुए देखकर निषाद राज को दुख हुआ। कैकेयी को मंदमती कहने लगा, मना किया लक्ष्मण ने। सबसे ज्यादा कैकेयी के प्रति यदि गुस्सा होने चाहिए थी लक्ष्मण के मन में होना चाहिए, पर पूरी रामायण आप पढ़ लीजिए, एक अपशब्द भी लक्ष्मण ने कैकेयी के लिए नहीं कहा। कभी कैकेयी के लिए अपशब्द नहीं कहा लक्ष्मण ने। जबकि सबसे ज्यादा यदि क्रोध होना चाहिए कैकेयी के प्रति तो लक्ष्मण के मन में होना चाहिए, पर नहीं। आज निषाद राज कैकेयी को अपशब्द कहने लगे, मना कर दिया, नहीं निषाद, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निषाद राज कोई सुख दुख देने वाला नहीं है, दूसरे को अपने ही कर्म से सुख दुख का भागी होता है जीव। तो क्या आप कहना चाह रहे हैं कि राम ने ऐसा कोई कर्म किया है जिसके फल ये भोग रहे हैं? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता। भगवान श्री राम लीला कर रहे हैं, कोई मंच में अनुकरण कर रहा है लीला का, और उसको रोते हुए देख करके देखने वाले सब रोने लगे। पर जो अनुकरण कर रहा है वो मन ही मन बहुत प्रसन्न होता है कि देखो मैंने ऐसा लीला का अनुकरण किया, मुझे रोते हुए देखकर सब रोने लगे, केवल मैं ही नहीं रोया। मुझे देखकर सब रोने लगे, केवल मैं ही नहीं रोया। श्री राम जी लीला कर रहे हैं। उनको तृण के पत्ते के आसन में सोते हुए देख करके तुमको दुख हो रहा है, उनसे पूछो, उनको दुख नहीं हो रहा। यही उनकी लीला है। जगत हित के लिए, गो ब्राह्मण हितार्थ के लिए भगवान श्री राम अवतार लेते हैं और लीला करते हैं। सखा मोह त्याग करो। रात्रि विश्राम प्रातः काल हुआ, भगवान श्री राम ने बट का दूध मंगाया और अपनी जटाओं, जो केश थे उनको जटा रूप में परिणत कर लिया, जटा बन गए, मतलब अब संत बन गए, संत वेश में आ गए। देखकर निषाद राज रोने लगे, सुमंत रोने लगे। सुमंत रोते रोते कहा कि प्रभु
पिता ने आदेश दिया है कि वन दिखाकर लौटा ले आना दोनों भाइयों को। यदि धीर वीर दोनों भाई ना लौटे तो जानकी जी को लौटा लेना। जानकी जी भी लौट जाए तो मेरे प्राण का अवलंबन हो जाएगा, मैं जीवित रहूंगा, अन्यथा तो श्री राम के वियोग में मैं जीवित नहीं रह सकता। मनोरूप में दशरथ महाराज ने वरदान मांग लिया है। जैसे मणि के बिना सर्प जीवित नहीं रहता है, जल के बिना मछली जीवित नहीं रहती है, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, मैं आपके बिना जीवित नहीं रहूं। फिर दशरथ महाराज कह रहे हैं कि राम जी ना लौटे तो जानकी जी लौट जाए, उनको देखकर मैं जीवित रहूंगा। ऐसा कैसे? इसलिए कि मछली के समान तो है दशरथ महाराज और जल के समान है राम जी, और जल की तरंग के समान है श्री किशोरी जी जानकी। मछली को जल से निकाल दो, तुरंत प्राण नहीं निकलते हैं मछली के, तड़पती है। यदि लहर आ जाए जल की तो पुनः वह जीवित हो जाए। इसलिए श्री राम जल हैं और उनकी तरंग सीता जी है। श्री राम वाणी है तो वाणी का अर्थ सीता जी है। दोनों एक ही हैं, दोनों में भेद नहीं है। इसलिए राम जी ना लौटे तो सीता जी भी लौट जाएं, क्योंकि जो राम जी हैं वही सीता जी हैं, जो सीता जी हैं वही राम जी, उनमें कोई भेद नहीं है। रोते रोते सुमंत ने कहा, सुमंत से कहा कि आप पिता के समान हैं, आपने धर्म के तत्वों को अच्छी तरह से जाना है। रंतिदेव शिवी दधीची आदि ने धर्म के लिए कितना संकट सहा है, वही धर्म मुझे सुगमता पूर्वक प्राप्त हुआ है। पिताजी से कहना आपके पुण्य प्रताप से हम वन में सुखी रहेंगे। सीता जी को समझाया। राघव ने, सीते अभी भी लौट जाओ, पिताजी के प्राण का अवलंब हो जाएगा। सीता जी रोने लगी, सुमंत के चरणों में प्रणाम किया। आज तक आपके मैं सम्मुख नहीं हुई, आप मेरे ससुर के समान हैं, पर आज संकट का समय है इसलिए सम्मुख होना पड़ा। सारे सुख एक तरफ और पत्नी के लिए पति सुख एक तरफ। जीवन में जितने भी दुख हैं, सारे दुख मिलकर भी पति वियोग के समान दुख नहीं हो सकता। सबसे बड़ा यदि दुख है पत्नी के लिए तो पति का वियोग। पति का साथ सारे सुख का साथ है और पति का वियोग सारे दुखों का साथ है। मैं प्रभु का साथ कैसे छोड़ सकती हूँ? श्री सीता जी ने जवाब दे दिया। लौट नहीं रहे हैं सुमंत जी, बार बार कह रहे हैं लौटने के लिए। घोड़े ही हिला रहे हैं श्री राम जी को देख करके। श्री राम जी के घोड़े जान रहे हैं कि प्रभु हमको छोड़ करके जा रहे हैं। जिसके वियोग में पशु इतने दुखित हो, माता पिता कितने दुखित होंगे। श्री राम जबरदस्ती सुमंत को लौटा करके गंगा किनारे आए। भगवान श्री राम का हृदय भरा आया है, क्योंकि सुमंत रो रहे हैं बार बार, वो लौटना नहीं चाहते हैं।
केवट से भगवान श्री राम ने कहा, केवट नाव ले आओ, हमको उस पार जाना। तो वो आता नहीं है, वही नाव में बैठा बैठा कहता है, मना कर दिया, हम नहीं लाएंगे नाव। क्यों? हमको पता है आपके चरणों में कुछ ऐसी करामात है, आपके चरण धूली की। हमने सुना पत्थर स्त्री बन गई। महाराज, ये हमारी जो नाव है ना, ये पत्थर से कठोर नहीं है लकड़ी, ये भी स्त्री बन जाएगी। मांगी नावना केवट आना, मांगी नावना केवट आना, कहीं तुम्हारे मरण में जाना। मांगी नावना केवट आना, कहीं तुम्हारे मरण में जाना। मांगी नावना केवट आना, कहीं तुम्हारे मरण में जाना। चरण कमल रज बहु पद कहाई, चरण कमल रज बहु पद कहाई, मानुष करै मोरी कछुआई, मानुष करै मोरी कछुआई। मांगी नावना केवट आना, मांगी नावना केवट आना, कहीं तुम्हारे मरण में जाना। कहीं तुम्हारे मरण में जाना। ये केवट अटपटी बात क्यों कर रहा है? भगवान को हंसाना चाह रहा है। भगवान दुखित है, क्योंकि सुमंत को दुखित लौटा करके आए हैं। भगवान का हृदय भरा हुआ है, तो केवट चाहता है कि उस दुख से उबर जाए, इसलिए अटपटी बात बोलता है। और सही बात है, भगवान उसकी अटपटी बात सुनकर के इतने खिलखिला करके हंसे कि आज तक नहीं हंसे थे। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे, अटपटे बिहि से करुणाएन, चितई जान की लखन तन। इतने हंसे खिलखिलाकर, मानो तो भगवान लक्ष्मण और जानकी जी की ओर देखकर कहते हैं कि आप अभी हंसो ना, आप लोग क्यों नहीं हंस रहे? और यही केवट चाहता था कि भगवान का गम भुला दो, और वह सफल हुआ। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु आपने तो कहा था कि चलो मैं अपने भक्त को दिखाता हूं, भक्त का दर्शन कराता हूं। यही भक्त जो आपकी आज्ञा का पालन ना करे। आप नाव मांग रहे हैं और ये नहीं आ रहा। जो आपकी आज्ञा का पालन ना करे वही आपका भक्त। बोले एक यही तो दिख रहा, और कौन है? बोले एक सुमंत जी है, उससे आप कहते हैं रथ लेकर जाओ, वो नहीं जाता है। इससे कहते हैं नाव लेकर आओ, ये नहीं लाता। जो आपकी आज्ञा का पालन ना करे वही आपका भक्त है। श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, जब सुबह सुबह
किसी का मुहूर्त खराब हो जाए तो दिन भर ऐसे ही हो। क्या कहना चाहते हैं प्रभु? बोले वनवास किसका हुआ? मेरा। तुम्हारा वनवास हुआ था नहीं? सीता का वनवास हुआ था नहीं? फिर मैंने तुम दोनों से कहा था कि वन मत चलो, तुमने माना? तुमने नहीं माना। तुम्हें समझ गया था अब आगे जो भी मिलने वाले हैं वो हमारा कहना नहीं मानेंगे। तुमने और सीता ने मेरा कहना नहीं माना तो तुम्हारा इसमें प्यार था, प्रेम था। ये मेरा कहना नहीं मान रहा है तो इसका प्यार है, प्रेम है। ठीक है प्रभु। तो केवट से कहा प्रभु ने कि केवट मुझे जाना है, जल्दी नाव ले आओ। प्रभु देखो आपको जल्दी जाना है ना, तो ऐसा करना पड़ेगा, आप चरण धुला लो। मैं रगड़ रगड़ कर आपके चरणों से धूल निकाल दूंगा, फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। चरण धुलाना पड़ेगा और आप आदेश करो कि मेरा चरण धो दो। यदि केवट जल ले आता, चरण धो लेता, तो भगवान राम मना नहीं करते कि चरण मत धो। पर कौन प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति होगा कहेगा कि मेरे चरण धो लो? केवट कहता आप आदेश करो, मेरे चरण धो, तब मैं धोऊंगा। और कोई उपाय है? बोले हाँ, यहां से थोड़े नीचे गंगा का जल घुटना घुटना तक है, वहां से आप जा सकते हो। चरण नहीं धुलाना चाहते हो तो वहां से निकल सकते हो, बताओ चलो। बोले वाह प्रभु, सुबह सुबह का समय है, मेरी बोनी भट्टी का काल है, कमाई का समय है, लोगों का आना जाना शुरू हुआ है। आपको मैं वो रास्ता बता दूंगा, मेरी नाव में कौन बैठेगा? सब लोग वहीं से पार हो जाएंगे। फिर दिखाई हो जो दिन भर यहाँ प्रतीक्षा करो, जब लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा तब संध्या के समय में दिखा दूंगा, वहां से निकल जाना। लक्ष्मण ने कहा रे कुभाग्यशाली श्री राम, तेरी नाव मांग रहे हैं, तेरा भाग्य है। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण क्रोधित हो गए, धनुष बाण उठा दिया। मूर्ख कहीं का, आप के धनुष बाण से मैं नहीं डरता, मरने का गम नहीं है मुझे। बर तीर मारो लखन पे, जब लगन पाए पखारियों तब लगना। जब तक मैं चरण नहीं धोऊंगा तब तक आपको पार नहीं उतारूंगा, भले ही लक्ष्मण मुझे बाण मार दे। मरने से नहीं डरता, डर नहीं लगता? बोले नहीं। कोई किसी को मार दे तो केस जाएगा अदालत में। अदालत में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या? 4 बातें। बोले कहां मरा व्यक्ति, कहां मरा, किसने मारा, किसके समक्ष मारा और क्यों मारा, अपराध क्या था। अदालत में 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। मेरी मृत्यु का केस भी जाएगा अदालत में, तो महाराज जज पूछेगा कहां मरा, मरता हूँ सुचि गंगा के तीर, शरीर सुप्राण सिधारत है। गंगा जैसी नदी के किनारे तट पर मरूंगा, कितना सौभाग्य है। गंगा के किनारे मरूंगा। रघुनाथ किसने मारा? रघुनाथ को प्राणन सो प्रिय बंधु, वही मुझे बानन सो मारत है। श्री राम को प्राणों से प्यारे भाई ये मुझे मारेंगे, कितना बड़ा सौभाग्य।
और बोले किसके सामने मारा गया? समूहे किनके सुविनीत सुनो, रघुनाथ सुनाथ निहारत है। अपराध क्या है? अपराध यही इस दास का है, पद पंकज नाथ की पखारत है। अपराध क्या है? चरण धो लिया, यही अपराध है। मरने से मुझे गम नहीं, डर नहीं है। अब तो महाराज श्री राम ने कहा कि केवट तुम जल ले आओ और मुझे जल्दी पार करो। केवट राम राजाय सुपावा, केवट राम राजाय सुपावा, केवट राम राजाय सुपावा, केवट राम राजाय सुपावा। पानी पठवता भर ले आवा, पानी पठवता केवट राम राजाय सुपावा, केवट राम राजाय सुपावा। पानी पठवता भर ले आवा, पानी पठवता भर ले आवा। अति आनंद उमति अनुरागा, अति आनंद उमति कठोते में गंगा जल भर करके ले आया और चरण धोने लगे। कठोता में क्यों भर करके लाया? कठोता बाद में शिकायत ना करे। कठोता क्या है? जब नाव में पानी भर जाता है तो पानी को नाव से बाहर निकालने का काम करता है एक लकड़ी का पात्र छोटा सा, वही कठोता। बाद में कठोता कहेगा, शिकायत करेगा केवट से कि केवट जब नाव में पानी भरता था ना तो डूबने से बचाने का काम हम ही करते थे। तुमने नाव में प्रभु को बिठाया और हमको क्या दिया? कुछ भी नहीं मिला। इसीलिए नाव में तो प्रभु को बिठाऊंगा और कठोते में प्रभु के चरण धोऊंगा। कठोते में किसी ने कहा तांबे का पात्र, पीतल का पात्र, कोई पात्र लाकर धो? बोले नहीं, होता तो भी नहीं धोता। क्यों? क्योंकि चांदी सोने तांबे पीतल आदि के पात्र जो है जल नहीं सोख, और ये लकड़ी का पात्र है, चरण धोऊंगा जल सोखेगा। बाद में इसी में हम आटा गूंद कर रोटी बना करके प्रभु को प्रसादी शरणागत इसमें सम्मिश्रण होगा और प्रभु की प्रसादी पाएंगे। कठोता ला करके प्रभु के चरण धोते हैं। भगवान एक पैर से खड़े हैं, एक पैर जमीन में, एक पैर कठोता में, और चरण धो रहे हैं। काफी देर से धो रहा है। कांप रहे हैं भगवान। देवताओं ने देखा, हमने बहुत भक्तों को देखा एक पैर से भगवान के समक्ष खड़े होते हुए, पर अनोखा भक्त है। आज भगवान ही इसके सामने एक पैर से खड़े हैं। कांप रहे हैं। प्रभु आपको गिरने का डर है ना, तो मेरा सिर पकड़ लो। लक्ष्मण ने कहा सिर पकड़ो, इसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। भगवान ने दोनों हाथ से उसका सिर पकड़ लिया।
चरण धोए, इतने में ही भगवान ने चरण जमीन पे रख दिया। अरे अरे प्रभु, क्या कर दिया आपने? मेरी फटी दुपट्टी से पोंछ लेना था। फिर चरण रखते दोबारा धूल झूम गई। केवट चरण रखेंगे तो धूल तो झूमेगी, लगेगी। अब चलो पार उतारो। बोले प्रभु, आपके लिए हम घाट का विधान नहीं छोड़ेंगे। क्या विधान है? पहले जो आया है उसको पहले पार करेंगे, बाद में जो आया उसको बाद में पार करेंगे। एक हम ही है, कोई दूसरा नहीं दिख रहा है। बोले प्रभु, दिख जाते तो उद्धार ना हो जाता। मेरे पितृगण, यहाँ कितनों की मृत्यु हुई, उनकी मुक्ति नहीं हुई अभी तक, उनका उद्धार कर दिया। जो चरण धोया था उसी जल से पितरों को तर्पण कर दिया, उन पितरों को मुक्त कर दिया। केवट ने जब चरण धो रहा था, केवट गंगा सोचने लगी कि मेरा इतना उत्कर्ष है, इतनी बड़ी महिमा है, क्योंकि मैं भी प्रभु के चरण धोवन हूं। जब बामन भगवान का चरण गया, ब्रह्मा ने प्रभु का चरण धोकर कमंडल में रखा। बाद में वही कमंडल का जल ही भगीरथ को प्रदान किया, वही गंगा, वही गंगा। गंगा ने सोचा कि मेरी इतनी महिमा है, प्रभु के चरण धोवन। आज एक दूसरी गंगा केवट के कठोते में उत्पन्न हो रही है। पता नहीं मेरी महिमा, मेरा उत्कर्ष कम ना हो जाए, ऐसी सोचने लगी गंगा जी। भगवान न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु बिन हरिहर को, बिंदु जी का पद है। कठिनता से चरण धोकर कुछ मिले बिंदु बिन हरिहर को, वही चरण केवट के घर जाकर लुटा, वही चरणोदक केवट के घर जाकर लुटाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान कौन से गुण पर रीझ जाएं, उनकी रीझ का कोई पता नहीं। भगवान को केवट ने नाव पर बिठाया और चल दिया। सबसे पहले किसको बिठाया? जानकी जी को बिठाया। फिर स्वयं बैठे, फिर लक्ष्मण बैठे, फिर केवट बैठे। गाड़ी में बैठना हो तो यही प्रक्रिया है। बोल राधे राधे। गाड़ी में बैठे तो पहले स्वामी बैठे, फिर सेवक, फिर ड्राइवर, और जब गाड़ी से उतरे तो सबसे पहले ड्राइवर को उतरना चाहिए। बोल राधे राधे। साथ में बच्चे हो तो बच्चों को पहले बैठाओ, फिर बाद में स्वयं बैठो। एक प्लेटफार्म पर एक महात्मा रामायण का गुटका पाठ कर रहे थे बैठ करके। एक आदमी आया, बोले इसके पाठ करने से क्या होता है महाराज? बोले इसके पाठ करने से ज्ञान मिलता है, हमारे जीवन जीने के मंत्र हैं, इसमें जीवन जीने की कला आती है रामायण का पाठ करने से। कैसे जिंदगी जीना है इससे ज्ञान होता है। अरे महाराज इससे कुछ नहीं होता। इतने में गाड़ी आई और दोनों बैठ गए, महात्मा भी और वो आदमी भी। गाड़ी छूट गई, स्पीड पकड़ी गाड़ी ने। अब वो आदमी घबराया,
अरे मेरी पत्नी तो प्लेटफार्म में ही छूट गई। महात्मा ने कहा कि आज तूने रामायण का पाठ किया होता तो तेरी पत्नी नहीं छूटती। क्यों? जब भगवान को गंगा पार होना था तो सबसे पहले किसको बिठाया? त्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, पत्नी को बिठाया, फिर स्वयं चढ़े। मूर्ख पत्नी को छोड़ दिया, स्वयं चढ़ गया गाड़ी। ये छोटी छोटी बातें भी हमको रामायण से सीखने को मिलती है। छोटी छोटी शिक्षा भी हमको रामायण से मिलते हैं। इसलिए रामायण का पाठ करो नित्य। हमारे जीवन में आने वाली जो उलझने हैं, समस्या है, उन समस्याओं का समाधान रामायण में ही है। कहीं नहीं जाना पड़ेगा आपको, घर बैठे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। श्री राम जी नाव में बैठे और गंगा के उस पार उतरे। सबसे पहले केवट उतरा, भगवान उतरे, चरणों में प्रणाम किया, चरणों में प्रणाम किया। भगवान को संकोच हुआ कि केवट को कुछ नहीं दिया मैंने, इसको उतराई में कुछ देना चाहिए। क्या दें? कुछ नहीं है पास में। भगवान के मन की बात जान गई सीता जी, और सीता जी ने पियहिया की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। पियहिया की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। पियहिया की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। कहे कृपाल लेहु तेराई, कहे कृपाल लेहु तेराई। केवट चरण कहे अकुलाई, केवट चरण कहे अकुलाई। पियहिया की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। श्री राम जी ने सीता से नहीं कहा कि मणिमुद्री उतार कर कह दो, मन की बात जान गई, क्योंकि उत्तम नारी है। पति के मन की बात को जानकर कार्य संपादन करे, उत्तम नारी का लक्षण है। कोई होती दूसरी नारी तो कहती, वही तो हम कहते हैं, घर से कुछ लेकर चलो, है तुम्हारे पास तो कुछ था ही नहीं तो मैंने दे दिया अपने हाथ का उतार, है वही तो हम कहते हैं। पर नहीं, प्रभु के मन की बात जानकर अपनी मणिमुद्री का दिया। प्रभु आपके हाथ में नहीं है तो क्या हुआ, ये हाथ भी तो आपका ही हाथ है। जब मेरे पिता ने ये हाथ आपको सौंप दिया तो ये मेरा हाथ मेरा कहाँ रहा, ये आपका ही हाथ है, ले लो। केवट से कहा, प्रभु ने ले लो केवट, मना कर दिया। इतना बोलने वाला, हंसने हंसाने वाला केवट जब प्रभु ने कहा कि ले लो, रोने लगा। नहीं नहीं प्रभु, आज मैंने क्या नहीं पाया, सब कुछ पा लिया, दरिद्रता मिट गई। कैसे? मैंने देखा कि आप आ रहे हैं मेरी गंगा के तट पर, तो सोचा कि इतना मांगूंगा कि मांगी ही खत्म हो जाएगी। और आते ही आपने ही मांग दिया मेरे से, आपने ही मांगी नाव मांग ली। तो प्रभु देने वाला बड़ा है कि लेने वाला बड़ा? आपने मांग कर मेरा सम्मान बढ़ा दिया,
अब दे करके मेरा सम्मान मत घटाओ, देकर छोटा मत बनाओ। आपने मांग कर मुझे बड़ा बना दिया। और प्रभु मिटे दरिद्रता दुख सब मिट गए। मैं हर एक के सामने हाथ फैलाता था, देव भैया देव भैया, पर आज जगत के दाता आप मिल गए, मेरी मांगने की इच्छा ही खत्म हो गई। इसलिए यदि आप देना ही चाहते हैं तो क्या दो, आप मेरे घाट में आए। प्रभु आए मेरे घाट तो पार मैंने उतार दिया, जब आऊंगा मैं तेरे घाट तो पार मोही उतारियो। आप मेरे घाट में आए तो मैंने आपको पार उतारा, जब मैं आपके घाट आऊंगा तो मुझे भव पार उतार देना। और प्रभु आप भी नाविक हैं, मैं भी नाविक हूं। मैं गंगा से पार उतारता हूं, आप भव से पार उतारते हैं। कहा है नाई से ना नाई ले, धोबी से ना धोबी ले, देकर जाति ना बिगाड़िए। आपकी हमारी एक ही तो जाति है। मैं गंगा पार उतारने वाला नाविक और आप भव पार करने वाले नाविक हो। और इस समय नहीं, जो आप फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। आप लौटते समय जो दोगे वह मैं ले लूंगा। मानो तो संबंध बना लिया। राम जी के हाथ से नहीं ले रहे थे, लक्ष्मण ने कहा ले लो केवट, नहीं लिया। शायद जिसकी मुद्री हो उसी के हाथ से ले। जानकी जी ने कहा लेवट केवट ले लो, नहीं लिया उसने। प्रभु आपके चरण मेरे से पहले और भी किसी ने धोया था। किसने? जनक महाराज ने धोया था, और उन्होंने चरण धो करके अपनी बेटी सीता को दिया था। और मैं कैसे चरण धोने वाला जो 19 मां सीता के कर की मुद्रिका ले लूं। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट लेहि। राम ने कहा, लक्ष्मण ने कहा, सीता ने कहा नहीं लिया। तो क्या दिया राम जी ने? जो कुछ नहीं लेता है उसको भगवान बिना कीन रघुवंश मणि,